नमस्कार, मैं सीमा दुबे रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम यहाँ सिविल लाइन C4 में आए हुए हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं महंगे वाहनों को किराए में लेकर दूसरे को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला आरोपी जगमोहन सिंह मसराम गिरफ्तार। आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ साथ अन्य लोगों से भी वाहन किराए में लेकर दिया है घटना को अंजाम। आरोपी एवं अन्य लोगों से 23 चार पहिया वाहन किया गया है जब्त। मसरूका की कुछ रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्रवाई। आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक धारा 318, 316 BNS के तहत की गई है कार्रवाई। प्रार्थी त्रिलोक साहू जी ने रिपोर्ट दर्ज कराया। यह ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। इसका नाम से वाहन क्रमांक CG 04 PA 4525 स्विफ्ट डिजायर है, जिसे किराए से चलाता है। 2 माह पूर्व अपने वाहन को जगमोहन सिंह मसराम को 25,000 रुपये प्रति माह किराए पर विश्वास कर दिया था, जो करीबन 1.5 महीने बाद 15,000 रुपये किराया दिया था। इसके बाद से अब तक कोई किराया नहीं दिया है। किराया मांगने पर आजकल नहीं देता हूँ कहकर टाल मटोल कर रहा था। छत्तीसगढ़ चलता था और ऑल एमपी चलता बहुत सारे विभाग में किस तरह से किराया चलती थी? ट्रक भी है, छोटा हाथी है, छोटी गाड़ी है। उसमें क्या करके ले जाते थे? उसमें छोटा हाथी में यही सब सब्जी उब्जी का काम, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। मतलब पुलिस की जो कार्रवाई गलत हुई आपको? बिल्कुल सर, गलत नहीं हुई है। गलत शिकायत जो गाड़ी चल लिए थे, जो रेंट पर मैं जिससे गाड़ी लिया था ना, मैंने उनको पैसा नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने शिकायत किया था कि भैया ने पैसा नहीं दिया है, गाड़ी हमारी वापस कीजिए करके। तो मैंने समय मांगा था कि भैया मुझे 10-15 दिन का समय दो। तो जो मेरे जो रेंट वाले लोग थे, उन्होंने मेरे पास 30-40 लड़के लेकर हमला किया था। और मैं 1 हफ्ते से फरारी काट रहा था कि ताकि मेरे को कोई पकड़ सके। अच्छा, हमला किया तो पुलिस के ऊपर शिकायत क्यों नहीं किया? मैं उनसे वापस मांगा था, फिर मैं खुद यहाँ समर्पित हुआ हूँ। मैं खुद आया हूँ यहाँ, अपने आप को मैं यहाँ सिविल लाइन थाने में रात को 3 बजे मैं समर्पित कर दिया कि भैया मुझे बचाओ। नाम दिया जाता है, हाँ बिल्कुल सर, कोई होता ही नहीं है लोग। पूरी गाड़ियाँ अलग अलग, भैया पहले बता दे रहा हूँ, पूरी गाड़ियाँ अलग अलग जब्ती हुई कि आपके पास से? पूरी गाड़ियाँ ला कर दे दिया। 2-3 गाड़ी 1-2 दिन में आ जाएगा। जिंदा का कोई किसी की गाड़ी बेचा नहीं हूँ और कोई किसी की गाड़ी कुछ किया नहीं है। इसकी विवेचना के दौरान पता तलाश किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा दरपरत कई ऐसे अपराधों की स्वीकारोक्ति की गई, जिस पर अब तक 23 चार पहिया वाहन इसके कब्जे से जब्त किए गए। इसका मोडस ये था कि लोगों से किराए के रूप में वाहन अपने पास चलाने के लिए लेता था। 1 या 2 महीने का किराया इसके द्वारा दिया जाता था। बाद में उस वाहन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता था या फिर उसका गिरवी रख दिया जाता था और उससे एक मोटी रकम लेकर के अपने उपयोग में ले रहा था। प्रार्थी के द्वारा जब अपनी रकम की मांग की जाती तो उसको किसी न किसी रूप में टालम टोल किया जाता। वाहन भी उसके द्वारा नहीं दिखाया जा रहा था और अंततः उन सभी से डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, उनके टेलीफोन वगैरह नहीं उठा रहे थे। तो इस आधार पर इसके बताए पते पर अलग अलग जगहों से 23 वाहन कीमती लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास जब्त किए गए हैं। इन जो वाहन जो जब्त किए गए हैं 23, उस पर बोलेरो, स्कॉर्पियो, अर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर, i10, मालवाहक टाटा S, सिटी होंडा और SUV जैसे वाहन इस पर शामिल हैं। इससे भी पूछताछ किए जाने पर कुछ और वाहन की जानकारी इसके द्वारा दी गई है। तो हमको लगता है कि ये जो 23 वाहन है ये लगभग
35-40 वाहन तक का गिरोह है। इस प्रकार इसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य जिन जगहों से इसके द्वारा गाड़ी उठाया गया था, किराए पर ली गई थी, उनके जो प्रार्थी हैं वो संपर्क में हैं। शीघ्र ही उनके द्वारा भी आवेदन इस पर दिया जा रहा है, जिस पर इसके विरुद्ध में और अपराध पंजीबद्ध किए जाएंगे। आरोपी को अभी पुलिस रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड में लेने के बाद में जो अन्य इसके पास जो बचे हुए हैं लगभग 12-15 गाड़ियाँ, उनको बरामदगी की कार्रवाई की है तथा और लेकर के दूसरे अन्य जगहों को कई जिलों में इसके द्वारा गाड़ी बेची गई थी या फिर गिरवी रखी गई थी, उनको भी इसमें नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछताछ किया जाएगा। अगर सक्रिय रूप से अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी बता रहे हैं कि उसको जान का खतरा है, इसलिए वो रात को 3 बजे पुलिस के पास अपने आप को सदन किया। नहीं, इस पर जो प्रार्थीगण हैं, जिसमें एक दो और प्रार्थी हैं, इनके द्वारा 2 दिन पहले ही आवेदन दिया गया था, जिस पर पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। साथ ही साथ जो प्रार्थीगण हैं वो भी अपने स्रोत के माध्यम से इसको पत्र तलाश करने का प्रयास किया जा रहा था। आरोपी को इस संबंध में पता चल गया था कि उसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है, तो यहाँ वहाँ छुपने का प्रयास किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा दबिश दिया जाकर इसको गिरफ्तार किया गया। सर, ये पुलिस पूरी गाड़ियाँ रायपुर से ही जब्त की कि बाहर से भी सब जब्त की? कई बाहर से भी जब्त किए गए हैं, प्रदेश के अंदर से। कुछ गाड़ियाँ प्रदेश के बाहर है, जिसके लिए हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं और इस पर आगे की कार्रवाई की। सर, ये रायपुर में कब से है और कब से ये पूरा बुरा धंधा इसका चल रहा था? ये लगभग 1.5 साल से इसका ये धंधा चल रहा था और मूल रूप से कनेक्ट हो जा रहा था, उनके टेलीफोन वगैरह नहीं उठा रहे थे। तो इस आधार पर इससे इसके बताए पते पर अलग अलग जगहों से 23 वाहन कीमती लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास जब्त किए गए हैं। इन जो वाहन जो जब्त किए गए हैं 23, उस पर बोलेरो, स्कॉर्पियो, अर्टिगा, स्विफ्ट